बड़ी खबर कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट कोरोना मरीजों के इलाज से असंतुष्ट है। आपको बता दें कि दिल्ली में 7,000 से भी कम टेस्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टता दिखाई है। ये कहा है कि जो मरीज हैं उनकी स्थिति बेहद दुखदायी है। सरकारी अस्पताल में बिस्तर खाली है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, और कोरोना टेस्ट कम हो रहे हैं। ये भी चिंता जाहिर की बात है। शव के साथ जिंदा मरीजों को रखना बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। और अरविंद जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, कोरोना मरीजों पर सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट नजर आया है। बिल्कुल नावेद, और कोर्ट ने बहुत नाराजगी जाहिर की है, खासतौर से दिल्ली के अस्पतालों में जिस तरीके से कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, जिस तरीके से जो लोग मर गए उनकी शव की दुर्दशा हो रही है। कोर्ट ने ये कहा कि लोगों को ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमने तमाम वीडियो देखे हैं जिसमें लोग सहायता के लिए करा रहे हैं मरीज, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बिस्तर खाली है, लेकिन इसके बावजूद लोग दर दर भटक रहे हैं अपने परिजनों को लेकर के इलाज के लिए। और सबसे बुरी बात ये कि वार्ड के अंदर लोगों के शव पड़े हैं और उन शव के बीच में कोरोना मरीजों को रखा गया है। तो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों के हालात भयानक है, हॉरिबल है। और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। एलएनजेबी अस्पताल, जहां की वीडियो सामने आई थी, उसको नोटिस जारी किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी किया है। और एक अहम बात यह कि कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि दिल्ली में कोरोना के टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब टेस्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, दूसरे राज्यों में कोरोना के टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, फिर दिल्ली सरकार टेस्ट कम क्यों करवा रही है। और कोर्ट ने कहा कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर आदमी जो टेस्ट करवाना चाहता है उसका टेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो, ताकि समय पर लोग एहतियात बरत सके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के हालातों की, अस्पतालों की जो दुर्दशा है, उस पर कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है और राज्य सरकारों से सफाई मांगी है। अरविंद, तीन चीजें जो बहुत मोटी निकल के आती है इस पूरे उसमें, दिल्ली सरकार से नाराजगी तो जताई है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है, जहां ऑक्सीजन जैसी सुविधा की बात कही जा रही है, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है लोगों को और टेस्ट नहीं मिल रहा है। इसको लेकर बड़ी चिंता दिखाई पड़ती है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी सुनवाई के दौरान। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में बेड खाली हैं, सरकारी अस्पतालों में बेड खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको देखने वाला कोई नहीं है। और ऑक्सीजन जो सुविधा है वो भी गंभीर रूप से जो बीमार मरीज है उनको नहीं मिल पा रही है। और ये दिखाता है कि अस्पतालों के अंदर कोर्ट ने टिप्पणी की कि ठीक है, शव की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जो जीवित लोग हैं उनके लिए ज्यादा हम चिंतित हैं। उनकी जिस तरीके से दुर्दशा हो रही है, जिस तरीके से उन्हें डेड बॉडीज के साथ रखा गया है, उनका इलाज हो रहा है, गार्बेज के अंदर डेड बॉडीज पड़ी हैं, वो दर्शाता है कि पूरा जो अस्पताल का जो तंत्र है वो चरमरा रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को या तो दूसरे राज्यों की सरकारों को इस बारे में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए गए हैं। तो कोर्ट ने न केवल दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, केंद्र को नोटिस जारी हुआ है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को भी हुआ है। और कोर्ट ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि उनके यहाँ पर अस्पतालों में कितने मरीज हैं, कितना उनका स्टाफ है और क्या कुछ वो सुविधाएं दे रहे हैं। और उन दृश्यों पर भी, उन वीडियो पर भी जो वायरल हुए हैं, उन पर भी सफाई दे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार को भी, और कुछ राज्यों को और नोटिस जारी करके ये पूछा है कि वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें कैसे दूर किया जाएगा।